अरे वाह, मेरी साली सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। सच में बहुत कमाल की है ये। और ये आई भी तो यहाँ इसलिए है ना क्योंकि इसकी दीदी प्रेग्नेंट है और वो अपने मायके में रह रही है। अब 3 ही महीने तो बचे हैं और छोड़ के भी किसको गई है? अपनी प्यारी सी बहन को, मतलब मेरी प्यारी साली। और इस ड्रेस में क्या बवाल लग रही है ये लेटी हुई। दिल तो कर रहा है अभी इसको अपनी बाहों में जकड़ लूँ, लेकिन जकड़ नहीं सकता ना। अगर मैंने ऐसा करा और ये उठ गई तो बोलेगी जीजू ये क्या कर रहे हो आप, ये सब तो गलत है ना, ऐसा मत करो। दीदी को पता चला तो वो क्या सोचेगी? अरे यार, क्या ही रखा है तेरी दीदी में। इतनी बदसूरत हो रखी है ना वो, मेरा तो दिल भी नहीं करता कि मैं उसकी शक्ल भी देखूं। और एक मेरी साली जिससे मेरी नज़रें नहीं हटती। दिल तो करता है बस इसके पास जाऊं और अपने प्यार का इजहार कर दूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारी दीदी को डाइवोर्स देना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। हाय, कैसे लेटी हुई है, दिल तो कर रहा है इसकी किस ले लूं। लगता है ये कभी भी उठ सकती है। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। अरे वाह, मेरी साली कितनी हॉट लग रही थी अंदर से होती हुई। दिल तो कर रहा था उसको अपनी बाहों में जकड़ लूं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करता ना तो बेचारी क्या सोचती मेरे बारे में कि मेरा जीजा मेरे साथ ऐसी हरकतें। छी 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 छी, क्या करूं, इसकी बहन के साथ तो रहने का मन ही नहीं करता मेरा। इतनी बदसूरत सी हो गई है। दिल तो करता है आज ही डाइवोर्स दे दूं। कोई बात नहीं, इसको भी तो छोड़ के गई है मेरे पास। अब उसकी गैर मौजूदगी में इसके साथ तो मैं सब कुछ कर ही सकता हूँ। कोई नहीं, उसके उठने का इंतज़ार करता हूँ। उठेगी आएगी तो अपने प्यार का इजहार कर दूँगा। और मुझे पता है ये भी मन ही मन मुझे पसंद करती है। सही है ना। अब वो वहाँ पे रहेगी, हम दोनों यहाँ मौज काटेंगे पीछे से। सही है। ओहो, 7 बज गए यार। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। जीजू भी आ गए होंगे, मैंने खाना भी नहीं बनाया, भूखे भी होंगे वो। क्या करूँ यार, बॉडी इतनी थक रही है ना मेरी। जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या बनाना है खाने के लिए। हाय जीजू। अरे उठ गई तुम? हाँ जीजू, वो आज के लिए सॉरी, वो थोड़ा मैं थक सी गई थी ना तो आँख से लग गई मेरी। बताओ आप क्या खाओगे, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो बाहर से खा के आ गया था। चलो ठीक है, फिर मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूँगी बाहर से। ठीक है। अच्छा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात? क्या बात? देखो जो मेरी बात है ना वो ऐसी है, वो तुम्हें दिल पे लग सकती है, लेकिन तुम दिल पे मत लेना, बाकी जहाँ मर्जी ले लो। आपकी तो पता नहीं क्या क्या बात मुझे दिल पे लगती है सर। देखो मैं ना सच कहूँ तो तुमसे प्यार हो गया मुझे। आई लव यू। जीजू आई लव यू टू, पर जीजू वाला ठीक है, आप ज़्यादा डीपली में मत जाना। आप कितनी बार बोल चुके हो मुझसे, पता है आपको? यार तुम ना अभी तक बस वहीं अटकी पड़ी हो, जीजू जीजू जीजू। यार जीजू से बढ़कर भी कुछ हूँ यार मैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है ना, तुम समझ भी नहीं सकती। तुम्हें पता है मैं तुमसे कैसा वाला प्यार करता हूँ? मैं तुमसे वैसा प्यार करता हूँ जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, बंद कमरे में प्यार होता है, मैं वो तुमसे चाहता हूँ। बस जीजू बहुत हो रहा है, मजाक है ना, मजाक किसी हद में अच्छा लगता है, ज़्यादा आप ओवर जा रहे हो यार इतना ओवर अच्छा नहीं लगता मुझे। तुम समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीधा मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं तुम्हारी बहन को डाइवोर्स देना चाहता हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो इतनी बदसूरत सी लगती है, मेरा दिल तो करता है उसको आज ही डाइवोर्स दे दूँ। और जब से पता है तुम यहाँ पर आई हो ना, मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया। अरे अपना फिगर देखो तुम, क्या मेंटेन कर रखा है तुमने। और अपनी बहन को देखो कैसी भैंस सी हो रखी है, कहीं से कहीं तक ठीक ही नहीं लगती है। देखो मैं तो कहता हूँ तुम और मैं एक हो जाते हैं, उसके बाद ना तुम्हारी बहन। क्या पागल पागल हो गए हो क्या? दीदी के बारे में इतना कुछ शराब शराब बके जा रहे हो, मैं इतनी देर से कुछ कह नहीं रही हूँ, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो, पर मजाक से कुछ ज्यादा ही जा रहे हो आप। और क्या बोल रहे हो, डिवोर्स दूंगा? अपने ना लिमिट क्रॉस मत करो, समझे ना। दीदी को जाके सब कुछ बता दूंगी मैं, और मेरे ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं है। आए बड़े बदतमीज इंसान। अरे क्या हो गया इसे, ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया हो। बताओ, सीधा सीधा अपने प्यार का इजहार ही तो कर रहा था मैं इससे। मुझे पता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी है,
यार शिट, मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ सीधा आखिरी सीढ़ी पे पहुँच जाऊँ। क्या करूँ, कैसे फंसाऊँ? वैसे अंदर इंदर पसंद तो करती है। एक काम करता हूँ, जाता हूँ इसके कमरे में, फिर देखता हूँ कर क्या रही है, तो उसके बाद जाकर इजहार कर ही दूँगा दोबारा। मुझे ना इन पे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार। ये बंदा अपने आप को समझता क्या है? इनका जो मन आता है वो बक देते हैं, जो मन करता है वो कर देते हैं मेरे साथ। साली समझते, पता नहीं मुझे क्या समझता है। ऐसा थोड़े ना कोई साली के साथ अपनी ऐसा करता है। मैं ना सिर्फ दीदी की वजह से चुप हूँ, पता नहीं उनकी वजह से मैं यहाँ फंस गई। खुद तो घर पे बैठी हुई है और मुझे अपने उस पागल पति के पास भेज दिया। जा बहन, जाके मेरे पति को जाके संभाल ले। बहन की इज्जत दाव पे लगी पड़ी है। अब क्या बोलते हैं, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, और ये कौन होते हैं मुझसे बोलने वाले? मैं छोटे पहनूं कैसे भी पहनूं, वो तो मेरा ड्रेसिंग सेंस है ना। अपनी निगाह को सीधा रखें। मैं ना दीदी को फ़ोन करके सब कुछ बता देती हूँ। दीदी तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ, अपने 3 महीने से पहले ही आ जाओ और मुझे मेरे घर जाने दो। हाँ नहीं यार, और मैंने दीदी को फ़ोन कर दिया और दीदी यहाँ पे आ गई, इनसे लड़ने लगी। उनके बेबी को कुछ हो गया तो नहीं, मैं उन्हें स्ट्रेस नहीं दे सकती इस हालत में। और वैसे भी बस 3 महीने की तो बात है। आप ही बचा लो मुझे, फिर सांस। यार मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अपना ध्यान ना काम में लगा लेती हूँ, माइंड फ्री रहेगा मेरा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका वैसे? और अभी मेरे साथ करना क्या चाहते हो आप, मुझे खुल के बताओ। ये क्या है? मैंने तुम्हें बाहर कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अरे तुम्हारी बहन को छोड़ना चाहता हूँ मैं। वो बदसूरत सी, मुझे तो उसकी शक्ल देखने का ही मन नहीं करता। जीजू माइंड योर लैंग्वेज। आपने अब तो बोले मेरी बहन के बारे में। अगर दोबारा मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ बोला ना, उसे जाके सब कुछ बता दूंगी कि आप उसके बारे में इतनी अच्छी उसकी तारीफ करते हो। मतलब सामने उसे प्यार जताते हो, पीठ पीछे उसकी इतनी बुराई करते हो। बदसूरत है। अगर वो बदसूरत है तो उसके साथ लव मैरिज क्यों करी आपने, और उसका अपना बच्चा उसके पेट में क्यों डाला? बोलो। मुझे ना आपको अपना जीजू कहते ना शर्म आ रही है। मतलब एक जीजू का और एक साली का ओहदा जो होता है ना, मुझे थूकने का मन कर रहा है उस पर। आप जैसे इंसान को जीजू में क्या ही बोलूं, बदतमीज बेगैरत इंसान। और मैं जाके ना दीदी को हर एक बात बताने वाली हूँ कि आप उनके पीठ पीछे उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहन के साथ क्या अश्लीलताएं कर रहे हो। ठीक है ना, जाके सब कुछ बताती हूँ। सही बात है जीजू, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी बहन की है, जो आप पे इतना ट्रस्ट करती है, धोखे जैसा आपसे प्यार करती है, आपके बारे में एक अल्फाज नहीं सुनती। कोई आपकी बुराई करता है तो वो उससे जाकर लड़ लेती है, यहाँ तक कि घर वालों से भी लड़ लेती है सिर्फ आपके लिए कि आपकी उससे शादी हो जाए। और पता है, आपको सिर्फ आपको सुकून देने के लिए मेरी बहन मायके में पड़ी हुई है 3 महीने से, ताकि आप पे कोई प्रेशर ना आए, आप पे किसी चीज़ का लोड ना पड़े। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की अच्छी परवरिश चाहती है, वो भी आपसे। उसे जाके सब कुछ बताती हूँ ना कि उसका पति उसके पीछे क्या कर रहा है। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहक गया था। मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो अपनी सालियों के साथ इतना घुल के रहते हैं, उनके साथ सब कुछ कर लेते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में मैं भी तुम्हारे साथ। लेकिन मैं गलत था, मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और मैं तुम्हारी दीदी के साथ लाइफ टाइम तक रहूँगा। और जो उसके पेट में मेरा बच्चा है ना, मैं उसकी भी परवरिश बहुत अच्छे से करूँगा। मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा और मैं किसी गैर औरत की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूँगा। बस एक मौका दे दो, अपनी बहन को कुछ मत बताना। अगर उसे पता चलेगा ना कि मैं उसकी पीठ पीछे तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, उसका प्यार मेरे से भरोसा उठ जाएगा। अरे डाइवोर्स दे देगी मैं मुझे। मैं क्या करूँगा पूरी ज़िंदगी उसके बिना? मेरे को तो पूरी ज़िंदगी गिल्टी रहेगी कि मैंने ऐसा क्यों करा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी, आपकी वजह से नहीं, उनकी बेबी की वजह से। पर ये ना आपको लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद आपने कुछ भी मेरे साथ या फिर किसी और के साथ करने की कोशिश भी करी ना, तो आपको जेल भी लेके जाऊंगी और दीदी से डिवोर्स भी दिलवाऊंगी। फिर देख लेना आप। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। चलो, इनमें थोड़ी बहुत तो समझ आई। उम्मीद है कि आगे से दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे।